हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इसके पहले हमने अक्षांश देशांतर देखा है और भूगोल के बारे में थोड़ा परिचय लिया है। तो देखिए इसमें हम क्या जानना चाहिए। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की गति दो टाइप की होती है, एक तो घूर्णन गति होती है और दूसरी रिवोल्यूशन गति। तो पृथ्वी जब स्वभावतः घूमती है, मतलब खुद के भीतर ही घूमती है, तभी उसे हम घूर्णन गति बोलते हैं। और जब पृथ्वी पूरे इसमें चक्कर लगाती है, तभी उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, चलिए। घूर्णन गति, परिक्रमण गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, मतलब इसको घूर्णन गति कहती है। ठीक है, अभी बताया मैंने। और पृथ्वी के सूर्य को चारों ओर घूमना, इसको परिक्रमण बोलते हैं। तो घूर्णन गति को 24 घंटे लगते हैं और परिक्रमण को 3 से 65 दिन लगते हैं अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, देखिए घूर्णन गति एक दैनिक गति होती है, इसको 24 घंटे लगते हैं पूर्ण करने के लिए, और परिक्रमण के लिए 365 हाफ दिन लगते हैं। ये एक वार्षिक गति होती है। जब भी 3 से 65 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तभी हमारा ऐसा मानना होता है कि एक साल पूरा हो गया। और घूर्णन गति 24 घंटे होने के बाद एक दिन पूरा हो गया, ऐसे हमारे मानते हैं। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, इसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमना, इसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, देखिए अर्थ रोटेशन ऑन इज एक्सिस, मतलब द इक्वेटर एंड अर्थ एक्सिस, तो इससे रोटेशन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, और इससे रिवोल्यूशन कहते हैं, मतलब परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष एक्सिस काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह पर 66 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो पृथ्वी हमारी 23 डिग्री झुकी हुई है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम कक्षीय मतलब ऑर्बिट प्लेन कहते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसे आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। गोल होने के कारण इस सूर्य की जो प्रकाश है वो सिर्फ एक ही साइड ले पाती है, बाकी एक साइड जो पिछला साइड है वो पूरा नंगा होता है, मतलब वहाँ पे पूरा अंधेरा होता है। सूर्य के सामने वाले भाग में दिन होता है और दूसरा भाग में सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है। तो हम भी जब रात होती है तो ऐसा नहीं होता कि सूर्य पलट जाए, पृथ्वी घूमती है इसलिए रात होती है और दिन होती है। ठीक है, जब सूर्य इधर हो तो रोशनी इधर पड़ेगी, तो इस साइड जो है, इस साइड दिन रहेगा, और यही बदल कर इधर चला जाए तो इस साइड रात होगी, और जो पीछे वाला साइड इधर आता था उस पर दिन रहेगा। ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, इसे प्रदीप्ति वृत्त मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ठीक है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्र में लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहता है। ठीक है, जब घूर्णन कंप्लीट हुआ तो एक दिन कंप्लीट हुआ, हम ऐसे कहते हैं। पृथ्वी, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन गति एक पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। देखिए सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, यह पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। देखिए हम मनुष्य ज़्यादातर हम प्रकाश में भी नहीं सकते, ज़्यादा ठंड में भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, मतलब एक परिक्रमण क्रिया कंप्लीट करती है। ठीक है,
हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़े जाते। ठीक है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जब 6-6 घंटे मिलाकर 24 घंटे हो तो उससे 29 फरवरी के नतीजे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, जब 4 वर्ष कंप्लीट हो जाए तो 6 मिलाकर 24 हो जाते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम फरवरी में एक दिन बढ़ा देते हैं, तो 28 के बदले 29 दिन बढ़ कर देते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। देखिए, जिस वर्ष फरवरी में 29 दिन हो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत या शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन के कारण होते हैं। जब भी पृथ्वी सूर्य के दूर जाए तो अलग स्थिति होती है, और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो तो स्थिति अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जिनको सूर्य पृथ्वी की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसमें परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ध्रुव मतलब पृथ्वी के जो ये भाग होते हैं सबसे कोने वाले, मतलब लास्ट वाले, इस पे सूर्य की किरणें ऐसी तिरछी पड़ती है। जहाँ सीधी किरणें पड़ेगी वहाँ का मौसम बहुत गर्म होगा, और यहाँ तिरछी पड़ेगी तो यहाँ का मौसम उतना गर्म नहीं होगा, इसके नतीजे। ठीक है, चलिए। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव के रेखा के बाद वाले भागों को लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, 6 महीना दिन, 6 महीना रात। ठीक है, चलिए। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भागों में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, चलिए। 21 जून के क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को अभी अभी गई है, 2-4 दिन पहले 21 जून गई है, तो उस दिन का ही जो दिन होता है सबसे लंबा दिन होता है। उस समय ही जो रात होती है सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, इस दिन को सीधा सीधा मतलब है, इस दिन को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, चलिए। 21 से 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाले ग्रीष्म ऋतु होते हैं। चलिए, इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ठीक है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुववृत्त अगर ये हो तो इस पे सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, पृथ्वी सीधी हो जाती है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। ठीक है, इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर ये दिन आपको याद रखना होगा। इस दिन पृथ्वी दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, चलिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध को शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। ठीक है, 21 मार्च की स्थिति के विपरीत होती है। जब भी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है तभी दक्षिण में शरद ऋतु होता है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपको डाउट
कंप्लीट कर लूँगा, क्लियर कर लूँगा। अगर ज़्यादा डाउट हुए तो एक डाउट के लिए डाउट सेशन रख लूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। धन्यवाद।